नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए इससे पहले पढ़ा था हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए। तीनों सेम थे क्योंकि तीनों पे चार्ज कहां रहना था, सरफेस पे। लेकिन अब सरफेस पे नहीं रहेगा चार्ज, अब चार्ज इसके अंदर रहेगा। तो मान लीजिए ये स्फीयर है, और हमें ये पॉइंट है, एक पॉइंट बाहर लेंगे, एक पॉइंट अंदर, दोनों जगह निकाल के देखेंगे। फिर से वही लिखेंगे, लेट अस कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पी, पी है P। अब हम इसके स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अगेन जैसा किया था बिल्कुल सेम आएगा। कैसे आएगा? डी फाई निकालेंगे सबसे पहले, डी फाई ई डॉट डी ए क्या बनेगा जाके, ई डी ए कॉस जीरो क्या बना, ई डी ए डी फाई। तो फोर क्लोज सरफेस पूरे पे निकालेंगे तो क्या आएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट सरफेस क्या बनेगा जाके, ई, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम रहेगा भाई। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी, सब जगह पे डिस्टेंस सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूरे पे सेम आएगी, लेकिन पूरे पे डायरेक्शन अलग। तो वेक्टर ही पूरे पे सेम नहीं है, लेकिन ई पूरे पे सेम है, इसलिए इसको हम बाहर ले लेंगे। क्या बनेगा जाके, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, और पूरे का एरिया वेक्टर क्या आएगा जाके, डी ए प्लस पूरे पूरे सरफेस का, इस पूरी सरफेस का जो आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है। अब भाई गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ भाई, गॉस लॉ कहता है कि फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो है। अब इसमें दो केस, फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, सॉरी ग्रेटर देन का पहले कर लेता है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी ये पॉइंट, ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है, तो ये पॉइंट बाहर गया, ये ज्यादा है तो आउटसाइड पॉइंट हुआ, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ठीक है, क्या बनेगा जाके, क्यू इनक्लोज। तो जब बाहर है पॉइंट तो सारा का सारा चार्ज क्यू ही क्या है, पूरा आ जाएगा जाके, क्यू इनक्लोज क्यू के बराबर आ जाएगा। तो फाई यानी ई इंटू 4 पाई, फाई की जगह क्या रखेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई की जगह ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू इनक्लोज की जगह पे क्यू। तो E इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगेन फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। लेकिन अब बात करते हैं अंदर के पॉइंट के लिए। अंदर के पॉइंट पे क्या आएगा जाके, अंदर के पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, जो हम अंदर के पॉइंट के लिए निकालेंगे, सपोज करिए हमारा पॉइंट ये है, आर हमने ये ले लिए, तो हमें केवल ये वाला चाहिए। अब यहां पे चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, पूरा वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो टोटल वॉल्यूम है इस स्फीयर का। इस पे कितना चार्ज है, क्यू।
तो पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। तो इस तो चार्ज डेंसिटी यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, इतना चार्ज क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। तो अब इसके अंदर का चार्ज क्या होगा, ये हम लोग स्टडी काहे के लिए कर रहे हैं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड पॉइंट। इसके अंदर का चार्ज क्या आएगा जाके, क्यू इनक्लोज्ड, रो और इसका वॉल्यूम। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो चार्ज डेंसिटी यहां है वही पूरे में है, तो क्या आ जाएगा जाके, रो इंटू 4/3 पाई, यानी इस वाले का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको रखेंगे रो की वैल्यू क्यू बाई 4/3 तो क्या आ गया, क्यू अपॉन क्यू आर क्यूब। अब इस क्यू इनक्लोज को फॉर्मूले में डालेंगे, और फाई तो हमें पता ही है क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अप्लाई करेंगे यहां पे, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वस टू क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज हमारा ये है, यानी क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। क्या बनेगा जाके, इस आर स्क्वायर से ये आर क्यूब गया, तो ई इक्वस टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ठीक है, ये कब है, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये कब है, जब आर लेस देन कैपिटल आर, राइट।